नमस्कार मित्रों, जय बाबा बजरंगबली, जय शनिदेव महाराज का जो वीडियो है वह कुंभ राशि वालों के लिए बेहद ही खुशखबरी की बात है। भक्त हनुमान को जो भी सच्चे दिल से मानते हैं, महाराज को अपने प्यारे हाथों से इस वीडियो को एक लाइक प्रदान करने और वीडियो के कमेंट में लिख दे, जय हो बाबा बजरंगबली, जय शनिदेव। 5 सबसे बड़ी खुशखबरी आपको मिलने को है। तो मित्रों, बस आपको करना होगा कुछ संकेत का पालन, जैसे कि 3 संकेत दिए गए शनिदेव महाराज और बाबा बजरंगबली ने यदि पालन कर लिए तो हो जाएंगे आप मालामाल। मित्रों के बीच आप परेशान हैं हमारे संकट मोचन, जो आपके संकट जीवन में चल रहे हैं और सारी संकटों को हर लेंगे, खुशी का पिटारा खोल देंगे, खुशी का। लेकिन आपको सचेत होने की भी कटी आवश्यक है। तो मित्रों, आपको सचेत रहना है। तो मित्रों, वर्ष संकेत भोले बाबा जो आपकी जय श्री राम दी गई, राम भक्त हनुमान शनिदेव महाराज दिए हैं, भोलेनाथ ने भेजा है शनिदेव को आपका किस्मत देखने के लिए, परीक्षा लेने के लिए, आपको परीक्षा लेने, आपको जलने वाले नसीब हो। तो ऐसा मित्रों, भाग्य में जो लिखा रहता है, और शनिदेव महाराज हमारे शनिदेव कर्म को देखते हुए बाबा, ऐसे में भगवान का सभी संकेत आपके लिए महत्वपूर्ण है। जी हां दोस्तों, और उन संकेतों के अनुसार आप चल लिए तो भगवान आपके साथ हर एक दुखों को मिटा देंगे और आपके जीवन में कई बड़ी खुशखबरी का हाथ लगाएंगे। चलिए अब संकेत को जानते हैं कि आपके जीवन में महाबली बजरंगबली और शनिदेव भगवान आपके जीवन में किस प्रकार का संकेत देने वाले। सबसे पहले दोस्तों, आपको अगले 24 घंटे के अंदर कुछ कर्मों को लेकर के भी ध्यान रखना बेहद ही जरूरी होता है। ऐसे में दोस्तों, सबसे पहले आप अगले 24 घंटे के समय में आप महाबली बजरंगबली के मंदिर जाएं एवं उनके फोटो के सामने भी आप कर सकते हैं यह संकेत को। उनके फोटो के सामने एक माला ले जिसमें 108 के दाने हों और उसमें आप जय श्री राम कम से कम आपको 108 बार का नाम जाप करना चाहिए। जी हां दोस्तों, ऐसा करने से आपके जीवन में जो भी दशा चल रही थी उससे आपको मुक्ति मिलेगी और जीवन में जो भी संकट आ रहे थे उनसे आपको छुटकारा मिलेंगे। जी हां दोस्तों, साथ में ही आपके जीवन में बहुत ही बड़ा खुशखबरी का संकेत हाथ लगेंगे, जीवन आपका स्वर्ग बन जाएगा। जी हां दोस्तों, वही हम जान लेते हैं। दूसरी संकट को लेकर के आपको दूसरी संकट का पालन यहां यह रखना चाहिए। अगले 24 घंटे के अंदर में आपको महाराज शनिदेव के मंदिर में आपको जाकर के, आप उनका मंदिर नहीं जा सकते हैं तो आप काले कुत्ते को एक रोटी खिला दे, नहीं तो काली गाय को भी आप हरी चारा का सेवन करवा दें, नहीं तो एक रोटी उनको भी खिला दे और घर आए हुए मेहमानों को काले वस्त्र का दान करें। यदि आप शनि मंदिर जा सकते हैं तो आपको सरसों का तेल तिल जाकर ही आपको चढ़ाना चाहिए। जी हां दोस्तों, क्या बोले हम, इसके माध्यम से तेल आपको चढ़ाना चाहिए, जीवन आपका इससे स्वर्ग बन जाएगा। जी हां दोस्तों, 1 अप्रैल से लेकर की आने की महीने की शुरुआत से ही लेकर के आपके जीवन में पूरे महीने तक की खुशखबरी कुछ इस प्रकार से मिलेंगे। जो शत्रु आपसे नाराज करते थे, आपको देखना तक पसंद नहीं करते थे, वह भी आपसे हाथ मिलाना खोजेंगे। जी हां दोस्तों, वह चाहेंगे कि इसके साथ हम दोस्त बन जाते, रिश्ते में आ जाते। जय दोस्तों, और ऐसे में वह आपसे नजदीक आना शुरुआत कर देंगे। वही जान लेते हैं अगली संकट को लेकर कि जी दोस्तों, अगली संकट को लेकर के यहां यह ध्यान रखना चाहिए, भगवान आपको ऐसा संकेत पूरे साल नहीं, पूरे कई सालों के बाद देते। जी हां दोस्तों, ऐसे में यदि आपके सपने में बंदर सी अधिक रास्ते चलती है दिख जाए सपने में, तो आप समझ जाइए महाबली का आशीर्वाद आपकी राशि पर पड़ चुका है, जीवन आपका धन्यवाद जाएगा। 1 अप्रैल से लेकर की पूरे महीने तक की खुशखबरी हम आपको बताते हैं कि ऐसा खुशखबरी आपको शायद ही पहले कभी नहीं मिला होगा। जी हां दोस्तों, आपके सपने में यदि बंदर से ना आए तो जब भी आपका नींद खुले तो सबसे पहले आप दोनों हथेलियां को देखते हुए जय श्री राम का नाम कम से कम आपको 11 बार उच्चारण करना चाहिए। जी हां दोस्तों, आप समझ जाएगा कि जीवन में कितनी बड़ी खुशखबरी हमारे हाथ लग चुके हैं। वही अगली संकट को लेकर के जानते हैं, जीवन आपका धन्यवाद जाएगा यदि आप यह संकेत को पालन कर ली। जी हां दोस्तों, आप देखे होंगे कि जिस घर में माता पिता दुखी होते हैं
उसे घर में क्लेश उत्पन्न होना कोई बड़ी बात नहीं होता है, उसे घर में धन हानि होने का कोई बड़ी बात नहीं होता है, बात बात पर काम बिगड़ जाना, परिवार में उन्नति नहीं होना, यह सब चीज आपके जीवन में लगा रहेगा। यदि आपके घर में स्त्री नाराज है एवं खास करके माता पिता नाराज है, तो आपके जीवन में कभी भी सुख संपन्न जीवन आपका नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले आप माता पिता को सुखी रखें, जीवन आपका अच्छे से गुजरेंगे। जी हां दोस्तों, इसके साथ ही अगली संकेत आपके जीवन में क्या रहने वाले हैं, हम यह बात को जानेंगे कि यह समय में आप रास्ते चलते कोई भी काम चाहते हैं कि मेरा काम बन जाए, तो सबसे पहले आप यह बात को ध्यान में रखें। आप इसलिए समय में बहुत धन हानि कर चुके हैं, धन को लेकर कि आप रास्ते तक भटक चुके। जी हां दोस्तों, और ऐसे में आपका कोई भी मदद के लिए खड़ा सामने नहीं हुआ है जिसे आप कुछ अच्छा कर सके। लेकिन जब आपके पास पैसे आते हैं, आप दिखावे का कोशिश करने लग जाते हैं। आप चाहते हैं कि हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं, और उन पैसों को लेकर कि आप घमंड में आ जाते हैं और पैसे आने जाने का रास्ता अब बनने लगते हैं। खास करके जाने का रास्ता आप कई बार बना लेते हैं। तो ऐसे में आपको सुधार यहां यह करना चाहिए। यदि आपके पास कुछ पैसे नहीं थे तो आपका कोई मदद के लिए खड़ा नहीं था। यदि आपके पास आज पैसे हैं तो आपके लिए अनेक दोस्त, अनेक पार्टियों, अनेक कामों की ऑफर आते हैं। जी हां दोस्तों, तो आपके यहां यह याद रखना चाहिए कि पुराने समय में, पिछले समय में हम किस प्रकार की जीवन काल गुजर रहे थे, अभी उनसे आज आप बेहतर हैं। तो आप प्रभु का स्मरण करके उनका नाम ले, जय श्री राम का नाम जाप करें, महाबली हनुमान जी का पूजा पाठ स्वीकार करें। आपके जीवन में और भी अच्छे दिन आएंगे। और खास करके पिछला समय में जो भी आप दिन देखे हैं, उसी को जीवन काल को लेकर के अपने याद रखिए। वह जीवन में लोगों को, व्यक्तित्व को समझिए और अपने जीवन में पालन कीजिए। और अत्यधिक शराब मदिरा का सेवन न करें, अत्यधिक परिया ना करें, जिसे आने वाला समय आपके जीवन को नष्ट पहुंचा सकते हैं। जय दोस्तों, वही अगली संकट को लेकर के जानते हैं कि आपके जीवन में किस प्रकार से संकेत रहने वाले हैं। यदि अपने हाथों से अगले 24 घंटे के अंदर किसी भी जीव जंतु को कष्ट पहुंचते हैं, तो आपके जीवन में एक कष्ट को लेकर के कई कष्ट का सामना हो सकता है। तो याद रखें दोस्तों, अगले 24 घंटे के अंदर से लेकर कि आपको पूरे जीवन में कभी भी किसी जीव जंतुओं को कष्ट नहीं पहुंचाना है, नहीं तो जीवन आपका नरक बन जाएगा। जी हां दोस्तों, तो आप यह बात को भी ध्यान रखिए। और कई प्रकार की जानकारियां हैं, कई प्रकार की संकेत है जो आपके साथ हम बताने वाले चलाएं। जीवन में सबसे बड़ा कर्म और योग अपने घर परिवारों का ही है। उनका आप ख्याल रख करके चलें। आपके साथ दुर्घटना होने की भी संभावना यहां बनता है। थोड़ी सी सुधार करके चलें। शत्रु की चर्चा करते हैं कि शत्रु आपसे क्या चाहता है, आपके जीवन को बर्बाद करना क्यों चाहता है। यह ग्रह एक तरफ से परेशान कर रहे हैं और दूसरी तरफ शत्रुओं का भी परेशान करना आपके लिए बहुत ही बड़ा संकट होता है। हम यह कहना चाहते कि आप दिखावे की बस्ती में है, दिखावे के बाजार में आपको गए हैं। अभी आपके पास RS10 की लाभ है, तो आप तुरंत उनको जाकर के बताना आपके लिए जरूरी था, नहीं था। तो दोस्तों, आपसे हम एक बात और भी कहना चाहते हैं कि आप दिखावे की बस्ती में यह है कि कोई भी सफलतापूर्वक काम करते हैं, कोई भी सफल इंसान बनते हैं, आखिर सफल इंसान आप ही बनना चाहते हैं। तो आप अपने अंदर की कलाओं को पहचानिए, और यह नहीं कि हम उन कलाओं को पहचान करके शत्रुओं के साथ जाकर के बैठ उठकर के उन बातों का चर्चा करें और वह सही समय देख करके हम पर वार कर सके। यह तो आपकी ही गलती है कि आप जीवन में ढिंढोरा पीटने का काम की है। जो भी सफल आपकी इंसान बने हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कहां आप घूमने जा रहे हैं, वह शत्रुओं को, आज पड़ोस के व्यक्तियों को कैसे पता चलता? क्योंकि आप वहां जाकर के ढिंढोरा पीटते हैं। चौक चौराहे पर जब आप बैठते हैं तो बातों बातों में ही आप अपनी प्राइवेसी चीजों को लिखे आखिर बताने की कोशिश करने लग जाते हैं। दोस्तों, हमें आपसे एक बात कहना चाहते हैं कि आप 24 घंटे के अंदर इन व्यक्तियों के साथ अभी बैठते हैं, तो अत्यधिक 5 मिनट का समय ले और उसके बाद वहां से आपको चले जाना चाहिए और अपने मार्ग के अनुसार आप कम करें। आने वाला समय आपके लिए बेहतर बन सकेगा। वहीं दोस्तों, शत्रुओं का वर आप पर नहीं हो सकता है। इन समय में
आपकी राशि पर महाबली बजरंगबली का आशीर्वाद आपके साथ है। यदि उनके साथ जिनकी राशि पर होते हैं संकट मीलों दूर ही रह जाते हैं, तो आपसे एक उपाय तो बनता है। यदि महाबली का साथ आपके जीवन में मिला है तो उनका आप सेवा सदन जरूर कीजिए। आप महाबली बजरंगबली के मंदिर में जाकर के एक नारियल और लाल मूली धागा लेकर के जाए और चढ़ाई, और उनके जो कि पैरों का सिंदूर आप अवश्य ही लगे माथे पर तिलक के रूप में। और कोई भी शुभ कार्य करते समय, कोई भी महत्वपूर्ण काम में निकले, घर से तो माथे पर तिलक लगा करके निकलेंगे तो वह काम आपका सफल बन सकेगा। प्रतिदिन सुबह और शाम घर में संध्या वंदन के समय कर्पूर जरूर जलाएं। हिंदू धर्म में संध्या वंदन, आरती या प्रार्थना के बाद कर्पूर जलाकर उसकी आरती लेने की परंपरा है। पूजन, आरती आदि धार्मिक कार्यों में कर्पूर का विशेष महत्व बताया गया है। रात्रि में सोने से पूर्व कर्पूर जलाकर सोना तो और भी लाभदायक है। घर के वास्तु दोष को मिटाने के लिए कर्पूर का बहुत महत्व है। यदि सीढ़ियां, टॉयलेट या द्वार किसी गलत दिशा में निर्मित हो गए हैं तो सभी जगह एक कर्पूर की बट्टी रख दें। वहां रखा कर्पूर चमत्कारिक रूप से वास्तु दोष को दूर कर देगा। प्रतिदिन संध्या वंदन के साथ हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। संध्या वंदन घर में या मंदिर में सुबह शाम की जाती है। पवित्र भावना और शांतिपूर्वक हनुमान चालीसा पढ़ने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है, जो हमें हर तरह की जानी अनजानी, होनी अनहोनी से बचाती है। धूप, दीप, चंदन, कुमकुम, अष्टगंध, जल, अगर, कर्पूर, घृत, गुड़, घी, पुष्प, फल, पंचामृत, पंचगव्य, नैवेद्य, हवन, शंख, घंटा, रंगोली, माड़ना, आंगन अलंकरण, तुलसी, तिलक, मौली, कलाई पर बांधे जाने वाला नाड़ा, स्वस्तिक, ओम, पीपल, आम और केले के पत्तों का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। भोजन करने के पूर्व कुछ मात्रा में भोजन को अग्नि को समर्पित करने से वैश्वदेव यज्ञ पूर्ण होता है। हिंदू धर्म में धूप देने और दीप जलाने का बहुत ज्यादा महत्व है। सामान्य तौर पर धूप दो तरह से ही दी जाती है। पहला गुग्गुल कर्पूर से और दूसरा गुड़घी मिलाकर जलते कंडे पर उसे रखा जाता है। यहां गुड़घी व चावल से दी गई धूप का खास महत्व है। रोज धूप नहीं दे पाए तो तेरस, चौदस और अमावस्या, चौदस तथा पूर्णिमा को सुबह शाम धूप अवश्य देना चाहिए। सुबह दी जाने वाली धूप देवगणों के लिए और शाम को दी जाने वाली धूप पितरों के लिए। पितरों के लिए सिर्फ श्राद्ध पक्ष में ही धूप दें तो अच्छा रहेगा। धूप देने के पूर्व घर की सफाई कर दें। पवित्र होकर रहकर ही धूप दें। धूप ईशान कोण में ही दें। घर के सभी कमरों में धूप की सुगंध फैल जाना चाहिए। दूसरा प्रयोग सुनिए दोस्तों। आप दूसरे प्रयोग में एक गिलास में चले गए और उसमें 1 चम्मच नमक घुलने के बाद और उसे नमक घुले हुए जल को आपको अपने घर में या आप जहां सोते हैं अपने बेडरूम में दक्षिण दिशा की ओर रखना है। दक्षिण दिशा की ओर उसे रखकर आपको छोड़ देना है। आप देखेंगे कि 24 से 48 घंटे में वह जल हल्का काला सा हो जाएगा और उसमें से बदबू भी आ सकती है, यानी कि समय से पहले वह जल्द दूषित हो जाएगा, खराब हो जाएगा। यह प्रमाण होगा कि नकारात्मक शक्ति आपके घर में घूम रही है। आपके ऊपर उसका इसी प्रकार का तीसरा प्रयोग भी आप करके देख सकते हैं कि आपके घर में चल नींबू है तो आप उसमें से एक ताजा नहीं बोलेंगे और रात को सोते समय उसने उनको अपनी तकिया के नीचे रखकर सोएंगे। दोस्तों के मन में वही आप प्रार्थना करेंगे। अपने आराध्य श्री प्रभु जो भी नकारात्मक शक्ति हो, बाद में देखने में आपको ऐसा लगेगा कि यह नहीं 10 से 15 दिन पुराना है। यह दोस्त वह बुरी तरह से मुरझा जाएगा। मालूम हो जाएगा जो कि नकारात्मक शक्ति के होने का प्रमाण है। साथ ही साथ आपको चीज और भी ध्यान दें कि क्या ऐसा कभी हुआ है।